यस मैम। हाँ, तो क्या क्वेश्चन था? एबीसी लिमिटेड नहीं, XYZ क्या लिखे थे हम लोगों ने? PQR लिमिटेड। अच्छा, PQR लिमिटेड कंपनी ने इश्यू किया था कितना? PQR लिमिटेड इश्यूड 6,000 शेयर्स। 6,000 इक्विटी शेयर। शेयर्स ओनली मैम। 6,000 शेयर्स ऑफ रुपीज ऑफ 10 ईच। 10 ईच। प्रीमियम पे था 2 per share. Premium per 2 share. एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 per share Payable as under. payable as under On application ₹4 including premium ₹2. on application ₹4 including प्रीमियम। कितना? ₹2. अच्छा, On allotment ₹5. हाँ, इसमें भी प्रीमियम था क्या? नो मैम, 2 ही रुपए का प्रीमियम है तो। On first and final call 3. ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट ना? हाँ बैलेंस मैम। और एप्लीकेशंस वर मैम रिसीव्ड फॉर public applied for 10,000 shares. received for 10,000 shares Yes और ma'am. 2,000 shares were rejected. 2,000 shares were rejected And remaining shares were allotted. and remaining shares were allotted on pro rata basis. Allotted on pro rata basis. Excess application money Adjusted at the time of allotment. excess application money adjusted at the time of allotment. All calls were made and duly received. All calls were made and duly received. Except a holder of 400 share. Except a holder of 400 400 shares and not paid the allotment and call money. failed to pay the allotment and calls money, है ना? Call money. Yes ma'am. Allotment and call money. Past necessary journal entry यही था ना? Yes ma'am, यही था. Past necessary journal entries in the books of the company. देखिए, जब हम लोग शेयर का अलॉटमेंट करते हैं ना, तो कई सारे सिचुएशंस आती हैं। जैसे पहले सिचुएशन कि जितने लोग अप्लाई किए सबको अलॉट कर दिया जाए। जितने जितना शेयर हमने इश्यू किया उतने के लिए एप्लीकेशन आया, सबको हमने अलॉट कर दिया।
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जितना हमने शेयर इश्यू किया उससे कम के लिए एप्लीकेशन आया तो जितने के लिए एप्लीकेशन आया सबको हम अलॉट कर देंगे, इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। समस्या कब होती है? ओवर सब्सक्रिप्शन में। ओवर सब्सक्रिप्शन में जितना शेयर हम इश्यू करते हैं उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाता है, और जब एप्लीकेशन ज्यादा के लिए आ जाता है तब अब समस्या खड़ी होती है कि किसको अलॉट किया जाए किसको न किया जाए। तो क्या करते हैं पहले सिचुएशन में कि जितने शेयर की हमें जरूरत है उतना ही शेयर अलॉट करेंगे और बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। मतलब कि यदि हम 6000 शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन जो है 10,000 शेयर के लिए आ गया, तो 6000 शेयर को हम अलॉट कर देंगे और बाकी जो 4000 शेयर है ना उसको रिजेक्ट कर देंगे। हमको जितना जरूरत है उतना ही अलॉट करेंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। दूसरे सिचुएशन में उसमें क्या होता है कि कई सारे कैटेगरीज होते हैं। जैसे हमने 6000 शेयर इशू किया और 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, तो उसमें कुछ कैटेगरीज ऐसे होंगी। कुछ शेयर होल्डर जो है 4000 शेयर के लिए अलॉट किए होंगे, अप्लाई किए होंगे, या मान लीजिए 3000 शेयर के लिए अप्लाई किए, तो जिसने 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको हम पूरा शेयर अलॉट कर दिए। जिसने 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसके 3000 शेयर को हमने अलॉट कर दिया, और जिसने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया 5382 10,000 हो गया, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। क्या मतलब कि कुछ को हम पूरा अलॉट कर देंगे, जितना शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको पूरा अलॉट कर देंगे, कुछ को जितने शेयर के लिए अप्लाई किया है थोड़ा अलॉट कर देंगे, मतलब उसमें पार्ट अलॉट कर देंगे। 5000 के लिए किया तो 3000 शेयर अलॉट किए, अब हमारा 3600 हमको चाहिए, हमने 6000 अलॉट कर लिया। और जिन लोगों ने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको जो है कुछ भी नहीं, उसका अमाउंट जो है रिजेक्ट, उसका शेयर जो है रिजेक्ट कर देंगे, उसका पैसा जो हम वापस कर देंगे। एक ऐसा होता है। और जब प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया जाता है ना, तो जितने शेयर होल्डर हैं, जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया सबको थोड़ा थोड़ा शेयर अलॉट कर देंगे, किसी को हम निराश नहीं करेंगे, किसी के शेयर को हम रिजेक्ट नहीं करते हैं, उसमें सबको थोड़ा थोड़ा करके अलॉट कर देते हैं। तो यदि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रो राटा अलॉटमेंट, तो इन प्रो राटा अलॉटमेंट each applicants each applicant is allotted a small denomination of share for what he is applied. जितने लोग ने अप्लाई किया उसको थोड़ा थोड़ा करके अलॉट कर देंगे। एक क्राइटेरिया बना देंगे कि हमको इतने शेयर से कम नहीं अलॉट करना है किसी को, जैसे 300 शेयर से किसी को कम नहीं देना है, तो जो लोग 300 शेयर से कम के लिए अप्लाई किए हैं तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गए। या मिनिमम क्राइटेरिया है हमारी कि 200 शेयर से कम किसी को शेयर अलॉट नहीं किया है करना है, तो 200 से ले करके और जितने के लिए एप्लीकेशन आया है, जिन जिन लोगों ने भेजा है उन सबको हम थोड़ा थोड़ा करके अलॉट कर देंगे, किसी को निराश नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें कैटेगरीज वाइज भी आता है। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब कि अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट, allotment are small denomination of share to all applicants who had applied for। जिन लोगों ने शेयर अप्लाई किया है शेयर परचेज करने के लिए, उन सबको थोड़ा थोड़ा करके सबको अलॉट करेंगे, किसी को निराश नहीं करेंगे। तो ये आइए हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं। और जिसके पार्ट शेयर को हमने अलॉट किया है ना बेटा, हम तो 6000 शेयर रख सकते हैं, इससे ज्यादा तो रख नहीं सकते हैं, लेकिन वह एप्लीकेंट जो 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, इसका मतलब कि 5000 शेयर पे एप्लीकेशन मैंने वो सेंड किया होगा हमारे पास, तो हमने शेयर तो उसको 3000 शेयर को हमने अलॉट किया ना, तो बाकी 2000 शेयर का अमाउंट उसका अधिक है, तो उस 2000 शेयर को हम अमाउंट जो है वापस ना करके अब जो 3000 शेयर इसको अलॉट किया है ना, इस 3000 पे अलॉटमेंट मनी देगा, तो अलॉटमेंट के समय जो इसमें का पैसा बचा हुआ है हम एडजस्ट कर लेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे मांगेंगे। आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि सर ने बताया होगा आप लोगों को, हमने नो मैम, अभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताया है। अच्छा अभी सर नहीं बताए हैं, चलिए
देखिए एंट्री तो हम लोग कैसे पास करते हैं, एंट्री का जैसे पास करते हैं जो फॉर्मेट है वही रहता है। ये दिख रहा है ना बेटा जहां मैं लिख रही हूँ, ये आप लोगों को दिख रहा है? मैम उधर साइड में नहीं दिख रहा है। अच्छा, और ये दिख रहा है? यस मैम, ये दिख रहा है। और ये चलिए, सब दिख रहा है, बस उधर वाला नहीं दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये तो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इस पर सबको अपने से ही मतलब है। ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट। और डेट यदि दिया रहता है तो डेट डालते हैं, नहीं दिया रहता है तो हम लोग सीरियल वाइज डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं, सीरियल नंबर। ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, लेडजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, और ये हो गया क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन वाली अमाउंट रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन मनी हम लोग रिसीव करते हैं। और जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो पैसा हमारे पास पहले आता है, तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जगह की कमी है इसलिए मैं शॉर्टकट ही लिख रही हूँ। अमाउंट हम कितना दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जगह नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ बॉक्स में बता रही हूँ। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तो अप्लाइड शेयर देखिए ना, यहाँ पे दिया है ना, जितने के लिए एप्लीकेशन आया, लोगों ने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया उसी को हम लोग कहते हैं ये अप्लाइड शेयर है। जो शेयर हमने इशू किया इसको हम कहेंगे कि इशूड शेयर है, और जितना शेयर हमने अलॉट किया उसको हम लोग कहते हैं अलॉटेड शेयर है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में बेटा इशूड शेयर और अलॉटेड शेयर इक्वल होता है। हम जितना इशू करते हैं उतना ही शेयर अलॉट करते हैं, उससे ज़्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं। अब ये बात अलग है कि शेयर होल्डर ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया है, हम उसके कम शेयर को अलॉट किए हैं, तो जितना एक्सेस अमाउंट होगा उसका एडजस्टमेंट हम कर लेंगे बाद में। तो आइए देखते हैं एप्लीकेशन मनी हम लोग कितना दिखाएंगे। तो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर 10,000 इनटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितना है बेटा, 4 है ना, 4, तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर 10,000 इनटू एप्लीकेशन मनी 4, ये हो जाएगा 40,000। डेबिट कॉलम में भी 40,000 और क्रेडिट कॉलम में भी 40,000, ये अमाउंट हमने रिसीव किया एप्लीकेशन के समय। जो एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करते हैं इसको फिर हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो हमारी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अब आप लोग कहेंगे कि मैडम ये अलॉटमेंट और बैंक इसमें कहाँ से आ गया, यहाँ तो हम लोग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, आप तो अलॉटमेंट का भी नाम ले रही हूँ। बेटा यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट है, यानी जितना शेयर हम अलॉट करेंगे उसका अलॉटेड नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में दिखाते हैं। और जो क्वेश्चन में बोला है ना कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा उसको हम अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर लेंगे, तो वहां पे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिखा रहे हैं, और जिस शेयर को हमने रिजेक्ट कर दिया उसको हम लोग दिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब कैसे करते हैं तो देखिए, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट, इसी में अलग से जगह नहीं है,
फिर मैं मिटा दूंगी इसको। ये वर्किंग नोट में देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। देखिए टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आया, तो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000 हमारे पास पैसा आया। और चूंकि एप्लीकेशन के साथ ही हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम वाली अमाउंट भी लिया है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाली भी अमाउंट लिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखिए अलॉटमेंट के समय जब हम अमाउंट ड्यू करते हैं उसी समय सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के समय जब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे उस समय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को दिखाएंगे, और जिस शेयर को रिजेक्ट कर देंगे उसको बैंक के थ्रू रिफंड भी कर देंगे टू बैंक अकाउंट। देखिए 10,000 शेयर पर 10 रुपीज के 4 रुपीज के रेट से हमको 40,000 रुपीज रिसीव हुआ, जिसमें से हमने शेयर